समस्त आचार्य संघ की नमोस्तु शासन। माँ बंधु, आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामीकृत श्री समय सारजी ग्रंथ में वर्णित प्रेमियों पर अमृतचंद स्वामी ने आत्मख्याति टीका में कलशों का सृजन किया। जिन कलशों पर शुभचंद्र स्वामी ने परम अध्यात्मरंगनी टीका ग्रंथ का सृजन किया। जगत अध्यात्म को समझने की इच्छा रखता है। अध्यात्म का सुनना बहुत आनंदप्रद है। अध्यात्म के जीवन को प्राप्त करने के लिए राग वियोगात जब तक राग का वियोग नहीं है तब तक निर्बंध दशा नहीं है। तत्त गुणस्थान संबंधी राग का वियोग होना चाहिए और जितने अंश में राग का वियोग होगा उतने अंश में निर्बद्धता होगी और जितने अंश में राग का वियोग नहीं है वह बंध नियत है। मुझे राग नहीं है इस शब्द के उच्चारण से राग का अभाव नहीं है। मुझे राग नहीं है इस शब्द के उच्चारण से आप वीतरागी नहीं हो सकते हो। मूर्छा नहीं है ऐसा कहने से आप दिगंबर नहीं हो सकते, निर्गंत मुनि नहीं हो सकते। वस्त्र धारण किए हो और वीतरागी घोषित आप अपने आप को कर रहे हो। ये वीतरागता आपकी किस संबंधी है? मिथ्या संबंधी वीतरागता है तो चतुर्भुज स्थान में वीतरागता है। छाया सम्यक दृष्टि को वीतराग कहा गया है। वो वीतराग किस अपेक्षा से? दर्शन मुनि के 6 की अपेक्षा से। लेकिन स्वात्मा की अपरोक्ष दशा की अनुभूति रूप वीतरागता आप चाहते हो वो सप्तम गुणस्थान में ही होगी। वो सप्तम गुणस्थान जो है वह निर्वस्त्र दिगंबरत्व में ही होगा। ऐसा भी नहीं है कि मुझे सप्तम गुणस्थान हो रहा है कपड़े पहने। ऐसा भी नहीं है कि आप कपड़े पहने कैवल्य को प्राप्त कर रहे हो। ये आपका मानसिकता का परिणाम हो सकता है, आपका विपरीत परिणाम हो सकता है, लेकिन वस्तु स्वभाव नहीं है। ऐसे भी लोग हुए देश में जिन्होंने अरहंत अवस्था में भी वस्त्रों को स्वीकार किया। प्रतिमाएं स्थापित कर दिए। जीवन में अच्छे को सीखो। बहिरंग विभूति को देख करके जो प्रभावित होता है वह जैनत्व से प्रभावित नहीं है।
पूर्व पुण्य के नियोग से किसी ने धन कमा के रखा। उस धन से विराट भूमि में एक बहुत बड़ा तीर्थ खड़ा कर दिया। उस तीर्थ में अरहंत की प्रतिमाओं में सबस्त्र अपना स्वीकार करा दिया। अनेक प्रकार के चित्र दिखा दिए। अब तुम ये वैभव देख रहे हो। एक गिलास दूध मिश्री घुला हुआ, एक गिलास दूध मिश्री घुला हुआ और एक टंकी दूध जहर घुला हुआ। आप संख्या की प्रचुरता को देखोगे कि गुणवत्ता को देखोगे? प्रचुरता तो टंकी के दूध में है, लेकिन जहर घुला हुआ है। पर गिलास के दूध में थोड़ा सा दूध है, गिलास में मिश्री घुली हुई है। कौन सा दूध पीना स्वीकार है आपको? टंकी भर प्राण जाएंगे, गिलास में पेट भी नहीं भर पाएगा। ऐसे ज्ञानियों, जगत की भीड़, जगत की विभूति जिसे मिथ्यात्व का जहर घुला हुआ है, ऐसे मूर्छा परिग्रह का दुरुपयोग करने वाले सिद्धांत को हम लोग मानते नहीं। जहाँ जहाँ परिग्रह होगा बहिरंग, वह अंतरंग परिग्रह नियत होगा। जहाँ बहिरंग परिग्रह नहीं है, वह अंतरंग परिग्रह हो भी सकता, नहीं भी हो सकता है, भजनीय है, विकल्प है। वक्तव्य कला, कंटका सौष्ठव, कंटका सौष्ठव सम्यक का कारण नहीं है, तत्व का सौष्ठव सम्यक का कारण है। सुरीला कंठ देखकर तुम प्रभावित हो गए। भक्तांबर की 48 काव्य में भी कुछ काव्य इधर उधर हो गए। कंठ का सुरीलापन नहीं चलेगा, सिद्धांत देखना। राग वियोगा, जब राग वियोगा की बात करते हैं ना, तो शुभाशुभ कर्म का जो बंध है, उसका उदय है, तब भी परिग्रह नहीं है। राग वियोगात तीव्र अशांता के उदय से, अशुभ कर्म के उदय से शरीर में रोग हो गया, पर मन में क्लेश नहीं है। राग वियोगात, वो शरीर का रोग उसके बंध का कारण नहीं है। पुण्य कर्म के नियोग से बहुत सारी संपत्ति, बहुत सारी विभूति, यशा कीर्ति, सब वैभव दिखाई दे रहा है। तुम छोड़ते जा रहे, पर वैभव पीछे पड़ा हुआ है। फिर भी राग वियोगात, मुझे कोई प्रयोजन नहीं है, स्वीकारा ही नहीं है। वह बंध का अभाव है। राग वियोगात। अब प्रश्न ये करूं, राग के वियोग में देख सकते क्या? राग के वियोग में जान सकते क्या? हाँ, सुनिए ना, प्रयोग में देखो। मार्ग में तुम जा रहे हो, एक मृतक पड़ा हुआ है। निकल गए। देखा, जाना, एक भी आंसू गिराया क्या? एक भी आंसू गिराया क्या? मृतक पड़ा था। वहाँ पर लोग रुदन भी कर रहे थे, तब भी आपकी आँख में आंसू नहीं गिरा, क्योंकि उससे तुम्हारा राग नहीं था,
आंख में आंसू नहीं गिरता, राग गिराता है। राग गिराता है। राग न हो तो आंख में आंसू गिर ही नहीं सकता। एक जगह झगड़ा चल रहा था, उससे भी तुम देख के निकल गए, लड़ाई नहीं आप, क्योंकि तुम्हारा वहां द्वेष नहीं था। झगड़ा जानन क्रिया नहीं कराती, झगड़ा देखन क्रिया नहीं कराती, झगड़ा राग क्रिया कराती है। ओ भाई रामदास, विसंवाद कौन कराता है? विसंवाद कौन कराता है? विसंवाद कौन कराता है? राग रसायन नष्ट हो जाए, विसंवाद नहीं हो सकता। देश रसायन नष्ट हो जाए, विसंवाद नहीं हो सकता। जब प्रयोग की दृष्टि से व्याख्यान किया तो आपको समझ में आ रहा है अन्य के दुख सुख पर तुमको दुख सुख क्यों नहीं होता। जिनसे राग होता उन्हीं पर तुम्हारा दुख सुख बरसता है। तो जो दुख सुख बरस रहा है उससे तुम दुखी हुए कि नहीं? उससे आप दुखी हुए कि नहीं? ऐसा राग क्यों करना जबकि मेरा निजी दुख नहीं था और दूसरे दुख में रोना पड़े, ऐसे राग को धिक्कार हो। तुमको कुछ था ही नहीं। पर की असहायता में रोते हैं रागी, पर की असहायता में रोकते हैं रागी। ज्ञानी किसी के असहायता को दूर करने का पुरुषार्थ तो करेगा पर लिखेगा नहीं। पर की असहायता में रोना पड़ता हो, हे राग, पर की असहायता के उदय पर तुम रो रहे, उसकी असहायता ठीक हो ना हो, पर आप नवीन असहायता को निमंत्रण दे रहे हो। समझ में आ रहा है कुछ? हो समझ में आ रहा है कुछ? स्थूल परस में, सूक्ष्म परस में पर दृष्टि तो पात करेगा जीव। और संक्षेप में समझो और सरलता में समझो। हे जीव, आपके इष्ट पुरुष को, आपके इष्ट पुरुष को अचानक फोड़ा हो गया और उसको इतना गंभीर फोड़ा हुआ, उसे देखते ही वैद्य कह रहा है ये फोड़ा इनके प्राण भी ले सकता है। पर रोगी को नहीं सुनाया, रोगी के संबंधी को सुनाया। दुखी कौन हो गया? जिसने सुना वो दुखी हुआ। पर भैया वह एक भिन्न पुरुष भी सुन रहा था कि इसका ऐसा गंभीर फोड़ा है, ये किसका? ये फोड़ा तो कैंसर का है, इसके प्राण ले सकता है। जो संबंधी था रो पड़ा। बगल में दूसरे डॉक्टर सुन रहे थे, उससे दूसरे लोग भी सुन रहे थे। कोई असर नहीं पड़ रहा था उनके ऊपर, कोई असर नहीं पड़ रहा था। बोले क्यों नहीं पड़ रहा था? फोड़े की आवाज ने कष्ट नहीं दिया, व्यक्ति के राग ने कष्ट दिया।
स्वतंत्रता का आवेदन करना चाहिए। द्रव्यानुयोग का उद्देश्य, द्रव दृष्टि का उद्देश्य, जैन सिद्धांत की करुणा बड़ी विशाल है। वो कैसी करुणा बता रहा है? जिसको कैंसर का फोड़ा हुआ है, आयुर्वेद में उसका नाम क्या है? कर्क रोग। कल्याण कारक में इसका नाम है कर्क रोग। तो कर्क रोग हो गया, और कर्क रोग का फोड़ा है अनिकेत, जिसमें राग होता है वही रोता है, जिसमें राग नहीं तो रोता नहीं है। कर्क रोग के फोड़े को देख करके संबंधी रो पड़ा। स्वतंत्रता का भान नहीं है। संपूर्ण द्रव्यानुयोग की दृष्टि, संपूर्ण द्रव्यानुयोग की दृष्टि स्वतंत्रता का ज्ञान कराने के लिए है। द्रव्यानुयोग का द्रवित्व पक्ष, द्रव्यानुयोग का आध्यात्मिक पक्ष, द्रव्यानुयोग का द्रवित्व पक्ष, द्रव्यानुयोग का आध्यात्मिक पक्ष। तो द्रव्यानुयोग का आध्यात्मिक जो पक्ष है वो ये कहलाना चाह रहा है आपसे, अपने संश्लेष संबंध से आप भिन्नत्व को देखिए। अपने संश्लेष संबंध से, देह से अपने को भिन्न देखिए, तो संयोग संबंध से अपने को भिन्न देखिए। चेतन संयोग, अचेतन संयोग, चेतन संयोग, अचेतन संयोग, महात्मा भोले, चेतन संयोग, अचेतन संयोग। अंगूठी कहाँ है? नहीं है। तो अंगूठी के घूमने के कष्ट से तुम दूर हो। अंगूठी के घूमने के कष्ट से दूर हो आप। गले की चेन कहाँ छोड़ा है? गले की चेन के घूमने के कष्ट से दूर हो आप। जो गले में चेन पहने हैं, अंगुली में अंगूठी पहने हैं, उनसे मिलो। मालूम चला पीछे गांव में किसी डाकू ने अंगूठी नहीं खींची, सीधे अंगुली में ही मार करके अंगुली सहित ले गया। अब जितने अंगूठी पहने होंगे ये सब दुखी हो गए। हुई ना चिंता? क्यों हुई? चिंता उनको हुई है जो अंगूठी पहने हुए हैं। जो अंगूठी पहने नहीं, वो किसी को पहनाए नहीं है, वे चिंता मुक्त हैं। समझ में आ गया? थोड़ी देर से समझ में आता आपको। जो स्वयं पहन लिए वो पहना दिए हैं, वे चिंता में डूब चुके हैं। हो समझ गया भैया रौनक? क्या नहीं समझ? बालक, राग 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 वियोगात, हाँ राग वियोगात। तो राग वियोगात, जहाँ राग का वियोग है वहाँ कष्ट नहीं होता। यदि आपने आज रात्रि भोजन का त्याग कर दिया और रात्रि में खाने को कुछ भी नहीं मिला, तो जिसने त्याग नहीं किया वो रोएगा, जो त्याग करके बैठा है वो हंसेगा, बोले मैंने तो आज खाने नहीं। सही है? जिसने रात्रि त्याग किया है आज और शाम को कुछ भी खाने को नहीं मिला, जिसने त्याग नहीं को तड़प रहा है कहीं दूध ही पीने को मिल जाता,
ओहो रबड़ी खाने को मिल जाती। ओहो कौन तड़प रहा है? जिसने त्याग नहीं किया वो तड़प रहा है, जिसने त्याग कर दिया खुश हो रहा, प्रसन्न है। तो कष्ट कहाँ है? राग में कष्ट है। कष्ट कहाँ है? राग में कष्ट है। और कष्ट मुक्ति कहाँ है? राग वियोगात। इसलिए अपने पिताजी से बोल दो, जाओ बोल के आओ। बोले ज्ञानी सुखी होना चाहे तो राग छोड़ दो, बोल के जाओ जल्दी। माँ से ही बोल के आओ, पिताजी से बोल के आओ। उनको बोलो सुखी होना है तो राग छोड़ दो। किसका? गुटके का। राग वियोगात। ये सूत्र छोटी सी सुई से लेकर के चक्रवर्ती के पद तक जाएगा। ये सूत्र कहाँ तक जाएगा? छोटी सी सुई से लेकर के चक्रवर्ती के पद तक जाएगा। और एक लंगोटी से लेकर के हे मित्र चक्रवर्ती के मुकुट तक जाएगा। राग वियोगात। ये पिच्ची के पंख से लेकर के 10वें गुरुस्थान तक जाएगा। इसलिए महात्माओं, ओहो बालक, एक प्रश्न है पीछे वाले बच्चे से। तुमने आधे तो छोड़े दिए, बेटा इधर देख भाई, सुन, सब छोड़ो। एक रस्सी है, भगवान के अभिषेक का पानी कैसे आया? कैसे आया? देखो उसका चेहरा, रस्सी से बाल्टी, ठीक है ना? तो आप सर प्रोफेसर प्रभास जी से पूछो, मित्र हमने तो रस्सी से पानी निकाल लिया, वो पानी से 3 लोग के भगवान का अभिषेक करके गंधोदक बना लिया। वही रस्सी एक अभागा ले गया अपने कमरे में और क्या किए? पंखे पे डाल दिया और फिर आधा एक हिस्सा गले में। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? फांसी लगा लिया उसने, फांसी लगा लिया, फांसी लगा ली उसने। तो क्या होगा फिर? हाँ? मरेगा कि बचेगा? मरेगा। ओहो बेटा देख इधर, फांसी लगा ली। वही रस्सी, देखना इधर, वही रस्सी। एक व्यक्ति नदी में कूद गया, डूबने लगा, और तेरे पिताजी ने रस्सी फेंक दी जैसे, उसको पकड़ लिया उसने, रस्सी को वो खींच लिया। तो क्या हुआ? बच गया। किससे? रस्सी से। रस्सी यदि नदी में फेंकी तो प्राण बच गए, वो फंदे पे लगाई तो। ऐसे बेटा ये पिच्छी है, जीवों की रक्षा किए तो प्राण बच गए अहिंसा के, और इधर से चटका दिया तो प्राण चलेगा अहिंसा के। तो कहना प्रणव सागर से
यहाँ से प्रयोग करना, यहाँ से प्रयोग नहीं करना। कहाँ से? जो रस से प्रभु के अभिषेक के लिए गंधोदक बना रही थी, जिससे पानी से, वही रस्सी प्राण लेने का कारण बन गई। ऐसे मित्र जो पिच्ची का पंख है, वो मुनि को मोक्ष में भेज दे, वो उसी का राग मुनि को निगोद में भेज देगा। जब पिच्ची के पंख का राग भी निगोद भेज सकता है सत्या सागर जी, 24 घंटे पिच्ची बदलने की बात मत किया करो। राग भी होगा। जब देखो शहर सागर, सिद्धार्थ नहीं आए, कहीं राग में डूबा होगा बच्चा। बालक, राग जब तक नष्ट नहीं होगा तब तक आत्मा शुद्ध नहीं हो सकती। खोजिए किन किन स्थानों पर राग है। राग भी होगा। इस संसार की नीति रीति है सुब्रत सागर। जब मालूम ही था कि ये यहाँ आ ही रहे हैं, तो पहले किला क्यों नहीं ठोक पाए? संशय था शायद। राग भी होगा। सुनिए औदिक भाव। अब आगे बढ़िए। सबको समझ में आ गया। माँ, यदि आपकी आंखों में आंसू गिरते हैं, और आपने इस बच्चे से कह दिया, बेटा तेरे पिता ने मुझे पीट दिया है, इसलिए मैं रो रही हूँ। वो बालक हो गया ज्ञानी, बोले माँ ऐसा नहीं है, ये पिटने के काम आप नहीं किए हैं। जिसे मैं पिता कह रहा हूँ, उसे गले में बरमाला डाली क्यों तुमने? राग उमड़ा क्या तुम्हारा? ये राग उमड़ा आप झेलो। बेटा बराबर खड़े हो जाओ, बराबर अच्छे से मुंडी हिलाओ, बराबर। नन्ना सा बच्चा कह रहा बराबर। वो तो ऐसा है कि सिगरेट की डिब्बी पर लिखा रहता कैंसर होता, फिर भी पी लेते लोग। पर सत्य है कि नहीं? सत्य है कि नहीं? तो कम से कम आज तुम एक नियम ले लो, जीवन में कभी सिगरेट नहीं पियोगे। ठीक है? नोवा नमोकार पढ़ लो। ना बीड़ी ना सिगरेट, चलो ये सब इनको छोड़ो। ये रागी लोग हैं, मतलब हंसी करा करके समय बर्बाद कराने के रागी लोग हैं। आइए, उनका नाम यशोधर सागर जी। बैठो बेटा। राग भी होगा, राग भी होगा। वो बालक, वो 18 तारीख वाला, तुमने बेटा सुनो, लगभग दिन में 10 बार तुम बोल चुके होंगे 9 तारीख। ठीक है? 9 तारीख को क्या करने वाले हैं आप? जन्मदिन। केक काटोगे? केक काटोगे? ठीक है। अभिषेक करोगे? ठीक है।
तो बेटा सुनो, मोमबत्ती नहीं बुझाना, केक नहीं काटना, माता पिता से कह देना तुम पैसे खर्च करना चाहो तो भगवान को चढ़ाने के श्रीफल मुझे दे दो, हम केक नहीं काटेंगे, कर्म काटेंगे। ठीक? बोल के अपने पिताजी से बोले कोई केक नहीं बनवाना काटने के लिए। तुमको पता भी चल जाएगा बछड़ा किसका है। आइए, राग वियोगात। अगले कलश में कह रहे हैं वेद्य वेदक भाव। वेद्य वेदक भाव, वेद्य वेदिक विभाव चलत्वा वेद्य तेन खलु कथंचितमेव तेन कांचित न किंचित विद्वान सर्वतो मिति विरक्तामुपैति। थोड़ा गंभीर विषय है। राग वियोग कैसे होगा? एक समय की पर्याय को जानिए, एक समय की पर्याय को समझिए। बज्जू कुमार भैया सूक्ष्म ऋजूत नय का विषय है। ओहो, जो था वो है नहीं, जो था वो है नहीं, जो है वो रहेगा नहीं। भैया जो था वो है नहीं, कहीं से भी देख लीजिए। जो था है नहीं। एक बार मुमुक्षु झारखंड जो था है नहीं। जब मैं कोडरमा में आया था तो मित्र तुम ब्रह्मचारी थे, वो है नहीं। पूरा संग देखता था ये शुभ्र सागर। जब मैं खड़ा करता था तुमको तो अलग चेहरे पर मुस्कुराहट होती थी। मित्र भले जानकी को लाए हो पर वो जान नहीं बची जो थी। सत्य। तो सागर के भाई से कह देना जो हो वो रहोगे नहीं, अभी समय है। मित्र बैठो। छोटे सेतु जो थे वो रहे नहीं। सेतु कैसे तू चमकता था, ये घास फूस कुछ भी तेरे नहीं थी। जो थे वो हो नहीं। बैठ जाओ। भैया जो थे वो है नहीं, जो हैं रहेंगे नहीं। इसलिए विनोद पन्ना किससे राग किससे द्वेष। मित्र जो थे वो है नहीं, जो हैं वो रहेंगे नहीं।
अब किससे राग दे इसको? हे ज्ञानियों, वैद्य बचता नहीं। जब तक वेदक वेदना चाहता है तब तक वेद्य विनष्ट हो जाता है। और वेद्य को जब तक देखना चाहते हैं तब तक वेद्य नष्ट हो जाता है। इसलिए किससे राग करूं? भुगता किसका? क्यों द्वेष? एक समय की पर्याय नष्ट होगी, दूसरे समय भूत हो जाएगा। जब तक तुम नया देखना चाहोगे तब तक आप ही भूत हो जाओगे। समझ में आ रहा भैया? समझ में आ रहा भैया? मुर्दों के लिए लड़ते हैं, जीवित के लिए कोई भी नहीं लड़ रहा। बच्चू कुमार भैया, मुर्दों के लिए लड़ते हैं, जीवित के लिए कोई नहीं लड़ रहा। एक समय पूर्व जो विचार था वो नष्ट हो चुका है। उस विचार पर तुम विचार कर रहे हो, मुर्दों की याद करके तुम लड़ रहे हो। सूक्ष्म सूत्र है। अरविंद भाई, संसार में सर्वाधिक परेशान वे ही अज्ञ प्राणी है जो मुर्दे की याद कर रहे हैं। वे ही प्राणी जो मुर्दे की, भूत की याद कर रहे हैं, भूत की याद कर करके रो रहे हैं। आप भूत की याद कर रहे हो, भूत की याद कर रहे हो। मात्र वर्तमान पे जिएगा वो वैरागी होगा। मात्र वर्तमान पे जिएगा, निर्विकल्प अंतराय हो गया। वो पर्याय गई, दिन निकल गया। जैसे अंतराय आया था वो है ही नहीं, जो है उस अंतराय ही नहीं। जो है उस अंतराय नहीं। पर्याय दृष्टि से देखिए, जो है उस अंतराय नहीं। सुबह के अंतराय को देखोगे तो अभी पीड़ा आ जाएगी। उस सुबह के अंतराय से मैंने देख लिया है कि अंतराय सुबह आया था। अब मैं एवंभूत नए से श्रोता हूं, अंतरायी नहीं हूं। जितने लोग संसार में बिरख रहे हैं, सूत्र सूत्र नए को नहीं समझ रहे इसलिए रो रहे हैं, वो भी समझना चाहिए। वो भी समझना चाहिए। कैसा है बांध में बैठे यशोधर जी? बोले क्या हो गया भाई? बोले मुझे 10 साल पहले इसने गाली दी थी, इसमें बात नहीं करता है। मित्र, गाली देने वाले के परिणाम बदल गए, पर्याय बदल गई, आप भी बदल गए हो, फिर भी तुम आप पिए साहब क्या पिए साहब? एक समय की पर्याय विलीन हो चुकी है। नहीं, उनको भी चाहिए है, सारे जगत को चाहिए है कि जीवन में निर्गंत दशा अरिहंत बनने के लिए है। अरिहंत बनने के लिए, अरि बनाने के लिए नहीं है। निर्गंत दशा अरिहंत बनने के लिए, अरि बनाने के लिए नहीं है। जो मन के अरि हैं उनका हनन कीजिए। कसाय के अरि हैं उनका हनन कीजिए। कर्म अरि उनका हनन कीजिए। और तुम नया अरि बना के बैठोगे तो कर्म अरि अपने आप पहले आ जाएगा। भैया क्या नाम आपका? नरेंद्र भैया। प्रभास जी कहाँ? प्रोफेसर प्रभास भैया, आप तो ऐसा करो, गीली मिट्टी में पैर रख दो, बाकी मिट्टी देख लेगी।
कल वो गोलू भाई गया, बोले देखूं कहाँ से निकलना गुरुजी, और जैसे उसने पैर रखा पूरा चला गया अंदर, घुटुअन तक उसके पैर अंदर ही चले गए सीधे। गीली पिट्टी में तुम पैर रख दो, अंदर चला गया उसके पूरा पैर। ऐसे मित्र कसाई की जमीन पर पैर रखोगे अंदर डूब जाओगे। कोई भी बने रहो, चाहे सम्राट हो चाहे दरिद्री हो, चाहे अवृत्ति हो चाहे वृत्ति हो, अणुवृत्ति हो महावृत्ति हो, दलदल में पैर रखोगे नीचे पैर जाएगा। चाहे हाथी हो चाहे घोड़े हो, पैर नीचे जाएगा। ऐसे प्रभास भैया कसाय के दलदल में पैर रखेगा वो नीचे जाएगा। अरिहंत की आराधना, अरिहंत की आराधना, अरिहंत की आराधना अरिहंत बनने के लिए है। अरिहंत की मुद्रा अरिहंत बनने के लिए है, न कि स्मृतियों को, भूत में मुर्दों को उठा के चीटा का जीवन जी रहा है। ओ चीटी का जीवन जी रहा है। क्या निर्गंत गुरु, हम तो भूल गए, दूसरा नहीं भूलता। ये भी तो भूलने चाहिए अपन को, हम नहीं भूलते, दूसरा हम भूले दूसरा नहीं भूलता। ऐसा क्यों कहना हमको? ऋषूत्र ने, ऋषूत्र ने ये क्यों समझा रहा हूं? नैगम संग्रह विवाह ऋषूत्र शब्द समूह मुहूर्त नया, ये सब तुमने नए पढ़ के रखे हुए हैं, लेकिन अब लगाइए जीवन में नए। सारे सातों नए पढ़ लिए। सम्यक सागर जी जान करके पतला घोड़ा भी धस जाता है, टेंशन मत लो दलदल में। समझिए, निकल नहीं पाओगे, निकल नहीं पाओगे। एक समय की पर्याय देखिए, एक समय की पर्याय देखिए। ये बार बार आपने शब्द सुना है, एक समय की पर्याय, एक समय की पर्याय, लेकिन आज मतलब समझिए। नरेंद्र भैया एक समय की पर्याय को देखिए। हे मित्र, सुबह के परिणाम आपके पास हैं क्या? नहीं है। नरेंद्र भैया आप बता सकते हो कौन सी तारीख को बाल सफ़ेद हुए आपके? नहीं बता सकते। नरेंद्र भैया ये चमकता चेहरा ढीला हो रहा है, वृद्धत्व की ओर जा रहा है, आप बता सकते किस दिन हुआ है? नहीं बता सकते। प्रतिक्षण हुआ है, प्रतिपल हुआ है, जब चल ही रहा है अर्थ पर्याय का परिणमन, जब ऐसा हो ही रहा है। नरेंद्र भैया याद रखना, मैंने बहुत सारे लड़ते लोगों को देखा है, विसंवाद करते देखा है, वे भी चले गए। खूब भोग भोगते लोगों को देखा है, वो भी चले गए। धन धरती को इकट्ठा करते देखा है, वो भी चले गए। दान मांगते लोगों को देखा है करोड़ों का, वो भी चले गए। दान देते लोगों को देखा हमने, वो भी चले गए। विनय करते लोगों को देखा है, वो भी गए। और अहंकार में डूबे लोगों को देखो, वो भी गए। क्या सुरेश भैया टीका मोड़ा आपने नहीं देखा? देखा है। गुस्सा करते लोगों, पैर मारते लोगों को मैंने देखा है, वो भी गए। गिरते आदमी उठाकर गले से लगाया है, वो भी गए। जो रह जाते हैं वे बातें करने के लिए रह जाते हैं, पर उन्हें मालूम होना चाहिए आज तुम दूसरों की बातें कर रहे हो, कल तुम्हारी बातें रह जाएंगी। इसलिए ऋषिसूत्र ने इसको देख लेना चाहिए। ऐसा कहूं कि ऐसा कहूं, ऋषिसूत्र नए से देख लेना चाहिए।
हम ही अपने को नहीं बचा पा रहे, जगत मुझे क्या बचा पाएगा। ओ मित्र, मरते मरते नहीं मरना, जीते जीते मरना है। इसका नाम योगी है। क्या हो गया प्रणव सागर जी, सन्नाटा क्यों है? सभा में सन्नाटा क्यों है? बोलो। बेटा याद करो, जिनकी उंगली पकड़ करके तुम खेलना सीखे थे, उंगली तुम्हारे हाथ से चली गई। याद करो मित्र, जिनकी पीछे तुम्हारे सिर पर होती थी, वे भी तुम्हारे बीच से गए हैं। याद करो, जो शत्रुओं पर धनुष बाण छोड़ते थे, वे भी चले गए। जो चक्र चला रहा था शत्रुओं पर, वो सोच रहा था मैं सबको समाप्त कर दूंगा। दूसरे चक्र चलाने वाले पर भी यम का चक्र चल ही गया। योगी, इसलिए मित्र, कौन रागी कौन द्वेषी, कौन प्रेमी कौन क्या है, कोई लेन देन हमको नहीं है। रिसूतने से देखिए, रिसूतने से देखिए, नहीं बचोगे, नहीं बचोगे, नहीं बच रहे, नहीं बच रहे। विकास क्यों नहीं कर पा रहे? अच्छा है, तुम भूत क्यों याद करते रहे, इसलिए विकास नहीं हो रहा है। अभी तुम अध्यात्म सुन रहे हो, अध्यात्म सुन रहे हो, वो अध्यात्म की पराकाष्ठा पर हो अभी इसमें। आप ऋजुसूत्र को निहारिए। क्या है संकेत सागरी, आप बचे हो? नहीं बचे। जो तुम्हारी असमान जाति पर्याय साथ घटित हो रहा है, सब नष्ट होते दिखाई दे रहा है। आप जो भी हमसे बात करोगे, जो भी बात करोगे, आप भूत के बिना वर्तमान की बात नहीं कर पा रहे हो। यही तुमको परेशान किए हैं, यही तुमको परेशान किए। आपने भूत पकड़ लिया कि आप जो भी बोल रहे हो वो भी तो नष्ट हो रहा है। ये तुमने पकड़ा क्यों? मैं तो आपको समझा रहा हूं, पर तुमने पकड़ा क्यों? मतलब तुम्हारी मल गण की बुद्धि नष्ट हुई नहीं अभी। ओह बालक, एक गुलाब कमल का पुष्प तालाब से निकाल के लाया व्यक्ति, पर वो कह रहा मैंने ऊपर धो दिया है, तुम नीचे मत पकड़ना भी। ऊपर धो दिया है, नीचे नहीं पकड़ना भी। रास्ते में नहीं देखा आपने, लोग घुइयां धो रहे थे। बिहार में देखा आपने, खेतों से निकाल निकाल के, ठंडियों में देखो लोग अपने अपने खेतों से निकाल निकाल मूली धोते रहते, कोई कुछ धोता जमीन के अंदर की, मूंगफली धो रहे थे लोग। जब वो कह रहा है कि मैंने ऊपर का हिस्सा धो दिया है, तुम भी नीचे नहीं पकड़ना, हाथ खराब हो जाएंगे, फिर भी तुम नीचे ही पकड़ रहे हो, भाई बुद्धि दुर्गंधी है। क्यों पकड़ रहे हो? रिसूत ने, बच्चू कुमार भैया, सबको समझ में आने वाला नहीं है। यदि आज का विषय समझ में आ जाए तो तुम कभी जीवन में टेंशन में नहीं आ सकते। आज का विषय समझ में आ जाए, कभी तुम टेंशन तनाव हो ही नहीं सकता आपको। तो निर्णय हमारा हो चुका है, नरेंद्र भाई, निर्णय हो गया।
हे मेरे पिताजी ऐसे थे, भूत की याद कर रहा है। पिताजी ऐसे थे, वो कोई दूसरी माँ की गोद में पहुंच गया, वो तो दूसरी माँ की गोद में पहुंच गया, तो मनुष्य बना तो पशु बना तो कोई माँ के पीछे घूम रहा होगा, और नारकी में तो नरक में पिट रहा होगा, और स्वर्ग में देव हो गया तो अप्सराओं के बीच में रहना होगा। तो मैं रो रहे बेचारे, पिताजी ऐसे थे। अरे थे तो थे। मालूम है तुम क्या सोच रहे हो? ऐसे तो आप हमारे सभी संवेदना नष्ट कर दोगे। राग की संवेदना नष्ट करने के लिए ही तो अध्यात्म होता है। राग की संवेदनाओं को नष्ट करने के लिए तो अध्यात्म होता है। जो तुम परि का संवेदन ले रहे थे, अब तुम अपने निज का संवेदन लो, तुम योगी ही बन जाओगे। ऐसा है। इतनी देर से समझ में नहीं आ रहा था रामदास के पोते को। ओहो शक्कर, तू प्रेमचंद जी को तो नहीं देख रहा? शक्कर वाले प्रेमचंद जी को देखे तुमने? नहीं देखे? आप बेटा भी ऐसे ऐसे चलते थे, हे स्वामी नमोस्तु। बहुत मुनि भक्ति थी उनके अंदर, बहुत भक्ति थी। जैसे ये लोग बैठे ना सब, भैया प्रभास, ये नरेश से कह देना जितने रिश्तेदारों में बुला के लाए हूँ सबको एक एक छन्ना दे देना। कटोरी नहीं देना, छन्ना देना, छन्ना। सुना? छन्ना देना, छन्ना। और उनसे कहना जब भी पानी पियो तो छान के पीना, जिससे कम से कम लोग देखें कि जैनी है। पर ये जरूर बोल देना ऊपर वाले से, बोले ऐसा नहीं कि तुम नाक पहुँचने के रूमाल का काम करने लग जाए। क्या बोलना? छन्ना देना, ठीक है। बाकी जो ठीक है, लेकिन तुम छन्ना सबको देना। जब तुम यहाँ से विधान से पूरे हो ना, तो उससे मालूम तुमको अगले बार जो विधान करो और तीव्र उनका आशा हो जाए। बोले क्यों? जब इतने लोग पानी छान के बिलछानी भेजेंगे ना, जीवों की रक्षा होगी ना, तो तुमको उतना पुण्य का बंद होगा। यहाँ तक नरेंद्र भैया सबसे बोल देना, तुम्हारे बेटा बेटियों की शादी हो ना, तो कितने सुंदर दहेज दो, पर साथ में छन्ना जरूर देना। और बेटी से कहना जाओ घर में जाके सबसे पहले लगा लेना, छन्ना देना। एक साथ जिनवाणी सा तो जिनवाणी भी दे देना। बोले छन्ने से पानी छान के पीना और जिनवाणी से मन को छान के रखना। महात्मा समकित सागर जी, रिसूत न है। अभी तक ये लोग अपने यही समझते थे, वो तो रिसूत न कह के हटा दो, आगे चलो। आज तुमको समझ में आ रहा है 3 साल की रिसूत न कितना कल्याणकारी है, हैं? रिसूत ने कितना कल्याणकारी है। एक समय के बाद तुरंत भूत, मात्र वर्तमान में। अब आगे चलिए, निषेध किसका चल रहा है, विधि किसकी चल रही है? वेद वेदक भाव, वेद वेदक विभाव चलत्वात् वेत्ते न खलु कथंचित में भाव। ओहो हो, 3 कारण, इस कारण से विद्वान धीमान, हे धीमान, हे बुद्धिमान। अब वो सत्यार्थ मालूम क्या बोलते रहते हैं, हम सार्थक से बात नहीं करते। बोले क्या? वो टुन्ना जाते हैं। ओह, कहाँ तुम डूबे हो? इस सूत्र का प्रयोग कब करोगे? ये भी तुम्हारी भूल है। सुब्रत सागर, हम तो झेल रहे, मेरे बड़े भैया का क्या हो रहा होगा, यही तो नकुल सहदेव ने सोच लिया। हम तो कर लेंगे, वो कर लें। यही भूल तुम्हारे जीवन की अंतिम भूल है। ये जीवन की अंतिम भूल है। घर छोड़ दिया, मताई दद्दा को छोड़ दिया तुमने, अब तुम दूसरे से कह रहे हम तो कर ले, वो कर पाए। अरे उनसे मेरा क्या प्रयोजन? भूल अपनी सुधारने की दूसरे को सुधारना आपको। योगी योग में स्तर वही हो सकता है जो द्वितीय क्षण को भूत मानता है।
भूत मानते का मतलब नाश मानिए। और आगे बढ़िए ना थोड़ा सा, निसंग सागर भूत मानिए कि नाश मानिए। गजब, नाश मानिए, नाश मानिए। नाश मानिए कि नाश है ही, बोलो बोलो, नाश मानिए कि नाश है ही। उसी की यादें कर करके फिर से लड़ रहे हो, उसी की याद करके फिर से लड़ रहे हो। जो विद्या जैन दर्शन ने जगत को दी है वो कोई दे ही नहीं सका। यह मालूम कुछ लोग क्या सोच, सोम सागर जैसे लोग, साम सागर जैसे बोले, फिर आप में बुद्ध में क्या अंतर? समझ रहे हैं? यही आप सोच रहे हैं ना कितनी देर से, बोले आप में बुद्ध में क्या अंतर? तो नहीं, उनमें सुगत में जिनवत में बहुत बड़ा अंतर है। हम पर्याय को एक समय की नाश करा रहे हैं, न कि द्रव्य को। वे तो द्रव्य सहित द्रव्य को मानते ही नहीं है। वो तो संतान संतानी, संतान संतानी, वो वासना वासना कह रहे। हमने कहा वासना कह रहे तो वासना को द्रव्य मान लो ना। अब निरवय विनाश मानने, तुच्छा भाव मानने वाले हैं। पर जैन उत्पादुक्तम सत्सद्रव्यलक्षणम, ये मत सोचना कभी जीवन में जो कुछ कथन कर रहा हूं सबको समझ में आना चाहिए, और सबको समझ में आना चाहिए ऐसा तुमने सोचा तो कभी तुम आगम की गुण व्याख्या कर नहीं पाओगे। पूछूं माताओं से, माँ फैनी बना लेते हो? हैं? माँ फैनी बनाना जानते हो? कोई माँ फैनी बनाना नहीं जानती इतनी माताओं में। फैनी फैनी वो दूध डाल के तुरंत अंदर जाती है मुख में। हैं? एक भी नहीं जानती फैनी बनाना माँ? चलो कोई बात नहीं, देख बालक। अरे सुब्रत, ये लोग इतने भिंडी के इतने फैनी खाते, मैं क्या बताऊं? दूध डाल के खाते फैनी। अभी मौसम आ रहा है फैनी का, श्रावण का महीना आ रहा है, देखो सबके चेहरे बराबर। बोले इस बोले पच में फैनी, हर काम में फैनी। ओह, फैनी जानते हैं आप लोग? बनाना जानते हो? ओ भैया, ए ज्ञानी, माँ से पूछ कर फैनी बनाना जानती क्या? ओह, अब गया अपनी माँ की हंसी कराने के लिए। कहाँ है तेरी माँ? नहीं जानते? उनसे पूछो, माँ फैनी खाना जानते क्या? खाना भी नहीं जानते? पूछो पूछो। हैं? अरे तुम ढंग से बात नहीं कर रहे हो, अच्छे से बात करो। कभी खाए नहीं? अपने दादा से बोल दो हमारी माँ को फैनी खिलवा देना। अब देख जिनन भैया, ये फैनी बनाना नहीं जानते, आप जानते हो? खाना जानते हो? कभी खाई? ठीक, सुनिए, ये भले फैनी बनाना नहीं जानते पर फैनी का स्वाद जानते हैं, खाना जानते हैं। ऐसी श्रोता कठिन विषय बोलना नहीं जानता, लेकिन कठिन से कठिन विषय को सुनना जानता है। फैनी का स्वाद लेना जानते हैं। ऐसे ही ऋषिसूक्त नहीं कह रहा है कि मुझे समझिए, और समझ करके छोड़ो। जो पर्याय जा चुकी है
वो पर्याय आने वाली नहीं है। बराबर, जो पर्याय जा चुकी है वो पर्याय आने वाली नहीं है। जो आने वाली है वो नई होगी, वही नहीं होगी। सारे जगत से बोल देना जिनेंद्र भैया, प्रभास प्रोफेसर से भी बोल देना कि मित्र कितनी किसी भी स्थान से कमा के रख लो, पर जब अंतिम विदा होगी अपनी, तब कफन भी नया आएगा, तुम्हारे घर में रखा वस्त्र नहीं चलेगा। कफन कहाँ से आएगा? हैं? कौन लाएगा? आपके लाए कपड़े काम में नहीं आएंगे कफन के, कोई दूसरा ही लेके आएगा। हमारा वस्त्र भूत हो गया है। क्यों कष्ट है? क्यों कष्ट है? नयों का प्रयोग अर्थ के लिए होता है। निसंग सागर जी, नयों का प्रयोग प्रयोजन के लिए होता है। अब ऋषिसूत्र का यहाँ यही प्रयोजन है। ऋषिसूत्र से यही प्रयोजन है। जगत के व्यवहार चलाने के लिए नहीं है। ऋषिसूत्र नए अपनी आत्मा को सुरक्षित करने के लिए है। जगत के व्यवहार के लिए नहीं है ऋषिसूत्र नए सूक्ष्म, उसके लिए स्थूल सूक्ष्म में नहीं, स्थूल ऋषिसूत्र चाहिए। जगत का व्यवहार चलाने के लिए ऋषिसूत्र नए नहीं है। ऋषिसूत्र नए तो ये कह रहा है, अब तुम नहीं बच्चे वो, तुम क्यों आत्महत्या करना चाह रहे हो? जिस तेज में टेंशन हुआ तो वो बचा ही नहीं है। तुम पढ़ाई में फेल हो गए, तुम आत्महत्या करने चले। जो फेल हो तो वो सह नहीं गया, भूत हो गया है। अब नया काम कीजिए आप। ऋषिसूत्र नए के नाम पर बोला छेदोपस्थापना होगा बेटा। सुबह प्रणाम बिगड़ गए थे, अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार लग गए तुमसे, फिर भी आगम कहेगा उसको भूत पर्याय को हटा दीजिए, वर्तमान में चलिए। मौसम था बारिश का, कच्चा मकान था। नरेश भैया, कच्चा मकान था, बड़ा सुंदर लगता था। ठंडी गर्मियों में बड़ा ठंडक देता था, ठंडियों में गर्म रहता, लेकिन मूसलाधार पानी गिरा, पूरे मकान नीचे आ गया। अब तो मकान गिर गया ना, अब मकान का मालिक क्या करेगा? वही देखता रहेगा, कितना सुंदर था, नीचे गिर गया, ये पुरानी मिट्टी है, घर की शोभा थी, कैसे हटाऊं इसको? पगले खड़ा रहा, फिर अब भीगता रहना बारिश में। ओ भले सुंदर था, गिर गया ना, और उस मिट्टी को हटाएगा, पुनः नवीन दीवारें खड़ी करेगा, पक्का मकान बनाएगा। ऋषिसूत्र ने यही कह रहा है, ये पुराने मकान तेरा गिर गया भावों का, उसे हटाओ, अब नवीन खड़े करो। क्यों टेंशन, क्यों तनाव? वैद्य वेदक सामान्य रूप से समझा तो बहुत कठिन विषय चल रहा है, ध्यान रखो आप। बहुत सारे लोग मन नहीं लगने, बोले सरल बोल रहे हैं, करके दिखाओ तब पता चले निसंशय कितना सरल है विषय। सोचो क्षण के लिए, बंद करो सब काम, इधर देखो, सोचो जरा। सूक्ष्म सूत नए सबको भूत बना रहा है। उन भूत पर ही तुम सोच रहे हो। किसी का चेहरा देखकर राग हो गया, तुरंत मुड़ जाए, वो तो नष्ट हो गया है।
मैं कहाँ जाऊंगा? आइए, धीमान बुद्धिमान किंचन किमपि शुभाशुभ न कांक्षति, शुभ अशुभ कुछ भी नहीं चाहता। संकेत सागर, यदि किसी परिस्थिति का चेहरा देखने वाला परेशान है, तो तुम भगवान का चेहरा देखने में तुम भी परेशान। कैसे? अरे मैं उसका चेहरा देखना चाहता हूं, मुझे देखने नहीं देते हो, हटो, मैं उस नारी का चेहरा देख रहा हूं। तुम ऐसा बोल रहे हो? तो दूसरा क्या हो रहा है? हटो, हम भगवान के दर्शन करना चाह रहे, तुम हमको दर्शन नहीं करने दे रहे हो। और वो मंदिर एक छूट गया, वो मंदिर छूट गया, वो मंदिर छूट गया। यहाँ तुम्हें पकड़ना पड़ेगा संकल्प विकल्प कितने हैं। सूत नहीं कहेगा, देखो आप लोग समझो, इसे झेल पाना बहुत कठिन है, समझो। तब मैं आज ही सोच रहा था, मैं ये सोच रहा था, क्या विश्व सागर जी सही बोलो, तुम्हारी भक्ति नष्ट हो रही क्या? मैंने आज विश्व सागर से पूछा, बेटा पक्का भाई भक्ति कम हो रही क्या? बोले तुम भगवान के दर्शन कराते हो, ऐसे नमस्तु क्या निकल जाते हो। गुरु जी के पास पथरिया आप आए थे, कक्ष में जितना काम होता था तुम नमस्तु किया गुरु जी को, तुम निकल गए तुरंत। भक्ति कम हो रही क्या तुम्हारी? सुनिए, अज्ञानी भक्ति कम बोल देगा और ज्ञानी कहेगा वस्तु स्वभाव ज्ञान बढ़ रहा है। बोले मतलब? विस्मृति धृतम। और आगे बोलिए, आगे और बोलूं तो सुनिए। गुड़ वाला कहाँ गया? गुड़ वाला, गुड़ वाले सुनो। मिट्टी का दलदल, ठीक है, मिट्टी का दलदल, और बारिश में जिस कक्ष में गुड़ भरा है वो भी बहने लगता है। याद है आपको? वो ऐसा बहता है ना, यदि उसमें कोई घुस जाए ना तो फंसेगा कि नहीं फंसेगा? फंसेगा। मक्खी को कौन मारेगा? मक्खी गुड़ में गढ़ी, सिर मले, हाथ मले, पैर मले, लालच बड़ी बुरा है। लालच बड़ी बला है। मित्र, गुड़ में मक्खी, गीले गुड़ में क्लीब गुड़, संस्कृत में क्या बोलते हैं? क्लीब गुड़। क्लीब गुड़ नहीं, गीले गुड़ में, आर्द गुड़ में मक्खी फंस जाए तो क्या होगा उसके साथ? संकेत से आ गई, मित्र बोलो। जैसे गुड़ मीठा है कि नहीं, चाहे गीला हो चाहे सूखा हो, गुड़ तो, बल्कि गीला गुड़ और मीठा होने लग जाता है भैया, बराबर। गीला गुड़, पूछा गुड़ वाले से, और मीठा होने लगता है। ऐसे मित्र, जैसे मक्खी के लिए गुड़ प्राण ले लेता है, ऐसे शुद्धोपयोगी मुनि के लिए भी भक्ति का राग भी उसके शुद्धोपयोग के प्राण ले लेता है। वे ताली बजा रहे बेचारे, और कोई भिन्न हमारी बातें सुन रहा होगा ना, वो तो कहेगा इन्हें तो पूरा, बोले हम तो सिद्ध के विधान करने आए। भैया तुम सिद्ध के विधान करना, कहीं भूल चूक मत जाना, और करो। अभी तुमने ब्रागोदय में करा, तुम मुक्तागिरी में करो, तुम सम्मेशिकर में करो, गिरनार में, सब जगह करो। लेकिन बात गहरी ऐसी, हम तो सबके सारों समझा रहे हैं कि हे मित्र, किसी भी क्रिया में उपयोग होना चाहिए, उपयोग में मस्त नहीं होना चाहिए, मस्त उपयोग में ही होना चाहिए। मस्त
उपयोग में होना चाहिए, जो उपयोगमय है उसमें, न कि जिसका उपयोग कर रहे हो उसमें। पर भावों के भाव में उपयोग को मत ले जाओ, उपयोग निज भाव के उपयोग में उपयोग स्थापित कर दो, यही योगी का धर्म है। इसलिए मुझे उत्तर मिल गया था, पर भक्ति कम नहीं है, न देव से, न शास्त्र, न गुरु से, लेकिन शुक्ल लेसा के परिणामों पर विचार करते रहते हैं। पच्च कितना गहरा है, मतलब गुड़ को देखता हूँ, गीले गुड़ में पैर रखना मुझे धर्म नहीं है, फंस जाएंगे, पंख चीटी मक्की के चले गए, प्राण चले गए। ऐसे ही मालूम, यदि मैं यहाँ दर्शन करने आऊँ ना, ये तो ज़बरदस्ती अंदर घुसा के लाते हैं, हम तो गेट से ही भगवान को नमस्कार करके जा सकते हैं और हमें आनंद आता है। हम कभी नहीं हटाएं किसी को, ये हटो मुझे दर्शन करना है, हटो दर्शन करना है, महाराज जी आ रहे, हटो दर्शन करना है, महाराज जी आ रहे दर्शन। भगवान को पता है, हमें पता है, हम भक्त हैं भी भगवान हैं, अब क्यों परेशान दूसरों करें। हम कभी नहीं हटाता, कोई आगे आगे भी मेरे चल रहा हो ना, मैं हटाता ना उसको, मैं ऐसे कट करके ऐसे आगे निकल जाता हूँ। आगे बढ़ना सीखो, हटाना मत सीखो। ज्ञानी समझ में आ गया क्या? आगे बढ़ना सीखो, किसी को हटाना मत सीखो। कुछ लोग वही समय बर्बाद कर रहे हैं, जब तक हटाएंगे ओ बालक हट, बालक हट, ऋषि कहाँ गया? बोले बालक हट, बालक हट। जब तक बालक को हटाने में लगा रहूंगा, तब तक मैं भगवान के नमस्कार चारों ओर नहीं कर लूंगा। हैं? हाँ ऋषि भैया, तुम्हारे पिताजी बोल रहे, तुम्हारे चाचा कौन भैया, वो कह रहा है वो ऋषि को ले जाओ साथ में। बेटा ऐसे ही है दुनिया, जो जाना चाहते उसे जाने नहीं देते, वो जो जाने उसे कहते ले जाओ। मोक्ष मार्ग ले जाने वालों का नहीं है, राग हटाओ कष्ट मिटाओ का है। चलो समय हो गया। होने दो। किंचित सुभाष न कांचती आकांक्षा विषम ना करोती। बैठो नरेश भैया। आकांक्षा विषम ना करोती, आकांक्षा को विषय नहीं करता। अपि पुनः विद्वान संसार देह भोगात। किससे? संसार देह भोग से। क्यों? अति विरक्त हम अति वैराग्यम उपेति। अति वैराग्य को प्राप्त करके भजते प्राप्नोति यावत, प्राप्त करता है। तेन केन, किसके द्वारा? एन खलु इति वाक अलंकारी। अलंकार रूप खलु शब्द है। कांचितम वांछितम भाव न विद्यते, वांछित भाव न अनुभूयते। रोहित कहाँ भटक रहे हो? न अनुभूयते कुतः वेद वेदक भाव चलनत्वा वेदना योग्यो वेद्य। जो वेदने योग्य है वो वेद्य है। जैसे गुड़ वेद्य है, चखना वेदन है, वेदन है, चखने वाला वेदक है। समझ रहे ना? अभी क्या ना, जितने बच्चे बैठे ना युवा, सब मुंडी छिपा रहे कहीं मेरा नाम ना ले दें। तौ विभाव तयोश्चलतम क्षणकत्वा तस्मात्। क्षणक होने से, इसलिए अब कैसे कथन करोगे आप? तौ वेद वेद बहु क्षणको स्तः। दोनों देखो, क्षण मात्र विषय समझ में आता है। वेद वेदक, वेद्य वेदक, ठीक है। क्रिया वेदन। जब मैंने सोचा मैं इसको वेदूं,
तब तक वो नष्ट हो गया। फिर सोचूं दूसरा वेद लूंगा, वेदक ही नष्ट हो गया। तो किसको वेद किसका वेदक, इसलिए योगी किसी का भुगता नहीं है, किसी का भुगतान नहीं है। विभाव क्षण को स्थान विभाव भाव मुत्पन्नम प्रध्वंसत्वात्, जो विभाव भाव उत्पन्न हुआ वही नष्ट हो गया। और अपिच अत यो भाव वेद्यम भावा, जो भाव वेद्य था, वेद्यते सा वेद को भवती, जब वेदक होता है तब तक आकांक्षी वेदो भाव नश्यति। जब तक वेदक ने विचार किया तब तक वेद नश गया, और दूसरे वेद की बात करते तो वेदक नश गया। तद बिना से वेदक भावा, वेदक भाव किम वेदते, तब वेदक भाव ही नष्ट हो गया, अब वेदेका कौन। अत कश्याय कांचम वेद भावना तरंत्र भावना परम भावम, यदि कोई कहे आकांक्ष तो भावांतर को भावित वेदू तो वेद ततदा तद भावात पूर्वम सब वेद को न सते। तुमने कहा जो वेद नष्ट हो गया मैं दूसरे वेद को वेद लूंगा, तब तक वेदक ही नष्ट हो गया। जब वेद तम को वेदते, तो वेदन कौन करेगा। उधर वेद नहीं बचा तो किसको वेदूं, अब वेदक नहीं बचा तो कौन वेदेगा। इसलिए अत वेद वेद भावांत भावी भाव परस्तम, इसलिए वेद वेद भावी जो भाव पर भाव है, वेदते तद भावना भावनात् पूर्वम सब वेद्यो, भावना के पूर्व वेद्यो न सती, भावना के पूर्व वेद न सक गया तब वेदते चलत्वा न कांचती। जब वेद्य ही चलित हो गया, वेदक चलित हो गया, तो किसकी आकांक्षा करूं, इसलिए मैं किसी की आकांक्षा करता हूं नहीं। वेद्य भादक भाव शून्यो हम। किसका भोग किसका भुगता, ये है परम योग। बस जगत के योगियों को उन्हीं में नमस्कार कर रहा हूँ, उन्हीं की वंदना कर रहा हूँ, उन्हीं जैसा जीना चाहता हूँ जो पर वेद वेदक भाव से शून्य। कौन ये सब लचका कड़ी लपटा बादाम का सीरा गुलाब जामुन की पनीर, ये सब अज्ञानियों की भाषा है। अज्ञानी भाषा, किसको वेदूं किसका वेदन करूं। इसलिए ना वेद हूं ना वेदक हूं, ज्ञायक सुपो। भैया प्रभास प्रोफेसर साहब, भैया निर्मल भैया से कहना अंदर की बात ऐसी है, कुछ समय पूर्व 88-89 में 90 तक जिस समय सार का विरोध चलता था, वही समय सार आज आप सुन रहे हैं। यहाँ पर एक भव्य प्राणी, जब परेड के मंदिर में युद्ध होता था समय सार के नाम पर, आज तुम समय सार सुन रहे हो। अब सोचिए इस विद्या को जो एक बार देख लेगा वो कभी झगड़ा नहीं करेगा। निश्चय एकांत में विसंवाद है, व्यवहार एकांत में विसंवाद है, निश्चय व्यवहार तत्व में कोई विसंवाद नहीं। वस्तु तो जो है बैठो भैया। आत्मा स्वभाव परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभाव परिभाव, आत्मा का स्वभाव परिभाव भिन्न। महावीर स्वामी की आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी